नमस्कार आप सभी को। तो आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्रिया विशेषण। इसको इंग्लिश में हम एडवर्ब बोलते हैं। तो क्रिया विशेषण वास्तव में होता क्या है? तो क्रिया विशेषण जो है ये एक प्रकार का अवयव है या अविकारी शब्द का एक पार्ट है, पहला पार्ट है। अब हम थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं कि अव्यय मतलब होता क्या है। तो बहुत सारे हमारे बच्चे जो होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि अव्यय का मतलब होता क्या है। तो अव्यय का मतलब होता है या, और जो मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च या परिवर्तन, जिसमें खर्च या परिवर्तन नहीं होता है, जिस पे काल, कारक, लिंग, वचन का इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसको हम बोलते हैं अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो जो क्रिया विशेषण है वो हमारा एक प्रकार का अव्ययी शब्द है। ठीक है। तो क्रिया विशेषण का अगर परिभाषा के बारे में हम देखेंगे तो इसका परिभाषा हो सकता है कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो इसके 4 टाइप्स होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, उसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और ऋतिवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण वो होता है जो काल का बोध करता है, जो टाइम से रिलेटेड होता है, टाइम के बारे में हमें बताता है कि क्रिया जो हो रहा है, जो काम हो रहा है वो किस टाइम में हो रहा है। ठीक है, वो हमें बताएगा। तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? इसका एक ट्रिक है। क्रिया से पहले कब शब्द लगाकर प्रश्न करने पे उत्तर की प्राप्ति होती है। जब भी क्रिया जो है, क्रिया के जगह पे या क्रिया से पहले हम कब शब्द लगाएंगे तो हमें इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं इसका जो कीवर्ड्स होगा वो होगा हमारा कल, पहले, आज, अब, हमेशा, बाद में, 3 दिन पहले, 9 बजे। ये सब जितने भी हैं टाइम से रिलेटेड हैं, सुबह, शाम, रात, दोपहर। ये सब समय को बता रहा है कि किस समय में मतलब क्रिया होने वाला है या हुआ था या हो रहा है। तो ये कालवाचक विशेषण है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं यहाँ पे राम अभी आया है। अब यहाँ पे देखिए आया जो है वो वर्ब है, तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं कब जोड़िए। तो देखिए राम कब आया है, तो राम अभी आया। तो अभी जो निकल गया ये शब्द, तो अभी क्या हो गया? ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो बहुत इजी से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये आपको क्रिया विशेषण अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको क्रिया विशेषण पदबंध को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपके 10th क्लास में। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण वो होता है जो किसी स्थान का बोध कराता है। इसमें भी सेम है। क्रिया के पहले जो है हम कहाँ लगाएंगे तो हमें उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मुझे वहाँ जाना है। अब जाना जो है ये क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पे लगाइए आप कहाँ। मुझे कहाँ जाना है, तो मुझे वहाँ जाना। तो वहाँ क्या हो गया? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। इसका कीवर्ड्स हम देखते हैं तो यहाँ, वहाँ, वही, कहीं, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ऊपर, सामने, निकट, ये सब जो है हमारे स्थान के बारे में बता रहा है कि किस प्लेस में कोई घटना हो रहा है। तो ये हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जाएगा। नेक्स्ट हमारा है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। तो परिमाण बोधक क्रिया विशेषण में क्या होगा कि ये किसी क्वांटिटी से रिलेटेड होगा, ठीक है, या मेजरमेंट से रिलेटेड होगा। तो क्रिया होने की मात्रा, जो क्रिया हो रही है कितनी मात्रा में हो रही है, कितने परिमाण में हो रही है, इसके बारे में हमें ये बतलाता है। तो इसका जो कीवर्ड्स आपको याद करना पड़ेगा वो है कितना और कितनी। ये आपको क्रिया से पहले जोड़ना है। तो आपको अगर उत्तर मिल जाता है तो वो शब्द जो होगा वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, राहुल कितना बोलता है। तो राहुल कितना बोलता है? बहुत बोलता है, थोड़ा बोलता है, अति बोलता है, ठीक है, ठीक बोलता है, कम बोलता है, अधिक बोलता है। तो ये सब जो यहाँ पे कीवर्ड्स आप देख सकते हैं, बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बड़ा, थोड़ा, इतना, जितना, खूब, ये सब जितने भी वर्ड्स हैं ये आपको परिमाण के बारे में बता रहा है कि मतलब कोई काम जो हो रहा है कितना मात्रा में हो रहा है। तो उसको हम परिमाण बोधक क्रिया विशेषण के अंतर्गत व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट हमारा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में काम बहुत ही आसान है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि क्रिया की रीति, ढंग या शैली का बोध करता है। मतलब क्रिया हमारा किस प्रकार से हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, ठीक, किस वे में हो रहा है, तो उसको हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका कीवर्ड आप एक याद रखिए, कैसे। तो जब भी क्रिया आएगा तो क्रिया से पहले आप कैसे शब्द को लगाइए तो आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए,
एग्जाम्पल के मैं देता हूँ, अवश्य, बेशक, सचमुच, अनिश्चय, शायद, कदापि, संभवतः, अचानक, अकस्मात, सहसा, पढ़कर, यथाशक्ति, निसंदेह आदि ये सब होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, राम स्कूल धीरे धीरे जा रहा है। तो राम स्कूल कैसे जा रहा है? तो राम धीरे धीरे जा रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। राम पढ़कर सो गया। तो राम सो गया। राम कैसे सो गया? तो पढ़कर सोया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण में जाएगा। तो आज की वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।